कुछ टीवी अखबार के पत्रकार कह रहे हैं कि बार बार पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन करते हैं, और उसमें नाम दिलीप मंडल का भी है। सोचिए, दिलीप मंडल की तो कम से कम राजनीतिक और सामाजिक समझ बहुत शानदार है। मैं फिर आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा में जाट समाज के लोग, सिख जाट समाज के लोग बड़े किसान हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, लोग कह रहे हैं ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में ओबीसी की जातियां किसान हैं, और वहां एमएसपी न मिलने की वजह से तमाम किसानों के साथ सबसे बड़ा भेदभाव होता है। और सोचिए, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान में जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, बिहार में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, आपको बता दें यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, इन तमाम समाज के लोग सबसे ज़्यादा अन्न उपजाते हैं, सब्जियां उपजाते हैं, लेकिन उनको एमएसपी नहीं मिलता है। वहाँ की सरकारें उनके थोड़े बहुत जो भी अनाज होते हैं उनको औने पौने दाम पर खरीदती है, मंडी नहीं होता है, और इस वजह से वहाँ के किसान आज भी लाचार और बेबस हैं, और वो चाहते हैं कि किसी कीमत पर उनका बच्चा मजदूर बन जाए, जाके फैक्ट्रियों में काम करे, लेकिन किसान न बने। लेकिन ये खेल पंजाब और हरियाणा में नहीं है। पंजाब हरियाणा में जो किसान हैं उनके पास सामाजिक राजनीतिक रूप से ताकत है, क्योंकि उनको एमएसपी पहले भी मिलता था, और उसी को वो गारंटी करने की मांग कर रहे हैं। तो ये फर्क है, और ये दिलीप मंडल को समझना चाहिए। इस देश में किसानों की अगर भी बात होगी तो इस देश में ज़मीनें भले जनरल कैटेगरी के पास ज़्यादा हो, बिहार के जाति जनगणना को माने तो, लेकिन आज भी खेती करने वाली कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर ओबीसी जातियां हैं, और जाट, पटेल, मराठा और गुर्जर हैं। कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा है जो खेती पर निर्भर है। तो इसलिए एमएसपी तो होना चाहिए। पता नहीं दिलीप मंडल कैसे सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है बिहार जाति जनगणना की वजह से। उनको लगता है कि चूंकि बिहार में जो आंकड़े आए हैं उसमें राजपूत समाज के पास, भूमिहार समाज के पास, जनरल कैटेगरी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो उनको लगता है कि हमारा लेना देना क्या है। बात तो बिल्कुल वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब खेती की बात आती है तो सबसे ज़्यादा खेती जो है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी और ओबीसी के लोग कर रहे हैं। इसलिए उनकी स्थिति बेहतर होगी तो वो अपने बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा पाएंगे और मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन सोचिए, उससे भी बड़ी खबर है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने सीधे सीधे फटकार लगाई और पूछा है हरियाणा सरकार से कि आपने हाईवे कैसे बंद कर दिया, किससे पूछकर बंद किया, क्यों बंद किया। हरियाणा सरकार का पहले से ही कहना है कि किसान हिंसक है, किसान आंदोलन हिंसक है। पंजाब सरकार ने कहा है कि कोई हिंसा नहीं है, वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हमने उनको रास्ता दिया है। क्या किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक बात और बता दूं, मीडिया लगातार, मैंने पहले दिन बताया था, आपको भरमा रहा है, आपसे साजिश कर रहा है। अब उसकी कोशिश है कि लोगों को तकलीफ हो, उसके चक्कर में पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं। सोचिए, जो एक रिटायर्ड आईएएस है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जागरूक है, सूर्य प्रताप सिंह, वो एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, कह रहा है कि देखिए किसानों की वजह से लोग परेशान हैं। जबकि अभी किसान शंभू बॉर्डर से आगे ही नहीं बढ़े हैं, जबकि पूरे हरियाणा के हर रूट को जाम कर दिया गया है। हरियाणा में आप निकल नहीं सकते हैं। तो सवाल है कि किसान दिल्ली आ सकते थे, रामलीला मैदान आ सकते थे और अपनी बात कहते। किसानों को आप तब ब्लेम करते जब वो कोई हिंसा करते, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते या किसी को नुकसान पहुंचाते, तब आप उनको हिंसक कह सकते हैं। ऐसे तो आपकी मर्जी, कल किसी को आप कुछ कहने ही ना दें। तो मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार के तौर पे आपको सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो किसान आंदोलन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि किसान, इस देश के किसानों को एक न्यूनतम आय तो मिलनी चाहिए, और किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें गंभीरता से ले, समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा समर्थन दिया है किसानों का, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने भी किसानों का समर्थन किया है, राहुल गांधी ने भी किसानों का बड़ा समर्थन किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा समर्थन किया है। सरकार पर भड़का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, पूछा किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया। ज्यादातर किसान आंदोलन के खिलाफ सवर्ण समाज के वो लोग लिख रहे हैं जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है।
एक अग्रवाल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के बिहाफ पर उन्होंने चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ये किसानों की वजह से ट्रैफिक है। बाद में बार एसोसिएशन ने अपने आप को पीछे कर लिया, कहा कि नहीं 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 नहीं, हमें किसान आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई ये है कि अभी सड़क जाम की वजह सरकार है, हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस, क्योंकि यही सड़क जाम कर रहे हैं, अभी किसान पहुंचे ही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसान की वजह से ये जाम चल रहा है तो आपको टीवी अखबार आपको गुमराह कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, लगातार मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो किसानों को लेकर वो तमाम खबरें, मनदीप पुनिया जो किसान समाज से हैं, किसान के बेटे हैं, उनकी जिस तरह से उनके ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया गया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, मीडिया उनके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया भी कंट्रोल किया जा रहा है, ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया है ताकि वो अपनी बात न कह सके। तो ये किसी भी हद से जायज़ नहीं है। सवाल है कि किसान भी इसी देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिकों को क्या अपनी बात कहने का हक नहीं है? हाँ, अगर वो किसी तरह की हिंसा करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तब उसको अराजकता कहा जाएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके में आप किसी को धरना, प्रदर्शन और शांतिपूर्ण आंदोलन से नहीं रोक सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में तो कल कोई किसी की बात ही नहीं सुनेगा। सोचिए, SC/ST एक्ट कैसे बचा था? SC/ST एक्ट तभी बचा था जब इस देश के बहुजन समाज ने सड़कों पर उतरकर, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, सड़कों पर उतरकर संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी थी। और सोचिए, कहाँ छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। सोचिए, इस देश में लगातार किसानों की हालत बुरी हो रही है, किसानों के बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल सब खत्म किए जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। एक गरीब किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किसानों के, सोचिए वो कौन लोग हैं जो किसानों की गाड़ियों पर तंज कर रहे हैं, किसान के आईफोन रखने पर तंज कर रहे हैं। क्या किसानों को भूखे मर जाना चाहिए? वही जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं जिनके चाहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश पढ़े और किसान लाचार और बेबस रहे। यही मनुस्मृति है, यही मनुवाद है, जातिवाद है कि हम मजा मारे, मलाई खाएं और बाकी सब लाचार बेबस रहे। 2021 में प्रोफेसर मंडल MSP के किसान का हक मानते थे, अब सर MSP के विरोध में दक्षिण टोला के लिए ढपली पीट रहे हैं। सोचिए, पूरे देश के फसलों को न्यूनतम कीमत तय हो। सोचिए, तमाम लोग जो सवाल कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है, किसानों को MSP मिलना चाहिए और तभी सभी देश के राज्यों के किसानों को फायदा होगा। ये है रीचा राजपूत, ये कार खरीदने वालों की कौन सी फसल लगानी पड़ती है, वो एक कार का शेयर कर रहे हैं, उनको जवाब दिया है अखिल अग्रवाल ने। ये वाले प्लेन खरीदने के लिए कितने कप चाय बेचनी पड़ती है आंटी? तो सोचिए, सोशल मीडिया की वजह से बीजेपी के लोगों को, और सोचिए कोई भी संगठन किसानों के पक्ष में नहीं है। और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अन्नदाता आएंगे तो कील बिछाएंगे, प्रतीक पटेल ने ये सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस तरह के तस्वीरें, कार्टून शेयर किए जा रहे हैं कि वो कील बिछा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर किसानों के पक्ष में एक लहर चल रही है। भले टीवी अखबार न दिखाए आपको, लेकिन किसानों के पक्ष में लोगों की बड़ी सिंपैथी है, बड़ी सहानुभूति है, और वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि बड़ी सिंपैथी है लोगों को और लोग उनके पक्ष में हैं। तो बिना टीवी अखबार के भी श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, कुछ कह रहे हैं सिर्फ पंजाब के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं, यूपी बिहार के क्यों नहीं? जवाब, कृषि मंत्रालय के अनुसार यूपी के किसान की मासिक आय 8,000, बिहार 7,000, मध्य प्रदेश 8,000, गुजरात 12,000, वहीं पंजाब में 26,000, हरियाणा में 22,000। ये है क्योंकि वहाँ के किसानों ने अपने अधिकारों को जिंदा रखा है। और बाकी राज्यों में, हरियाणा पंजाब को छोड़ दे तो ज़्यादातर किसान OBC की जातियाँ हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, ये जातियाँ। ज़मीनें भले उनके पास कम है लेकिन खेती पर वही निर्भर है। सवर्ण समाज के लोगों के पास ज़मीनें हैं लेकिन वो शहरों में बहुत पहले शिफ्ट कर चुके हैं क्योंकि उनकी आबादी ही 10% है और उनका शहरीकरण हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, इन तमाम राज्यों में ज़्यादातर OBC की जातियां, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा खेती पर निर्भर हैं, वही इस देश के अन्नदाता हैं। पंजाब और हरियाणा में जनरल कैटेगरी के लोग किसान हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जाट समाज के लोग हरियाणा के जनरल कैटेगरी में है, पंजाब के भी जाट सिख हो या जाट समाज हो, जनरल कैटेगरी के लोग में है। तो ये सवर्ण समाज के लोग हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा, पंजाब की अगर MSP पूरे देश में लागू होती है तो ये सबसे ज़्यादा फायदा होगा
पूरे देश के ओबीसी जातियों को, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा को, जो खेती पर निर्भर हैं और वो जितना उपजाते हैं उसमें से थोड़ा भी अगर बेच लेंगे तो उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल का खर्चा आ जाएगा। पंजाब में मंडियां हैं और सर छोटू राम की देन है, इसकी बदौलत किसान को दाम मिलता है और दाम देने के अलावा मंडियां अपने इलाके में सड़क जैसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करती है, दूसरे तरीके से किसानों की मदद करती है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में सर छोटू राम जैसा दूरदर्शी नेता पैदा नहीं किया। उन्हीं मालूम है कि सुविधा होती तो उससे क्या होता। तो सोचिए, अगर तमाम हरियाणा, पंजाब के अलावा अगर बाकी देश के राज्यों में एमएसपी लागू होता है तो वहाँ बैकवर्ड समाज के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। पत्रकार मनदीप पुनिया का ट्विटर अकाउंट जो है वो रद्द कर दिया गया है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, किसान का बेटा पत्रकार नहीं हो सकता है। और दिलीप मंडल को लगता है कि ये सिर्फ, दिलीप मंडल के हिसाब से ये सही है कि ये जो हरियाणा, पंजाब के जनरल कैटेगरी के किसान हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अगर एमएसपी पूरे देश में लागू होती तो एससी, एसटी, ओबीसी को ज़्यादा फायदा होगा, खासकर ओबीसी की जातियों को, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा को। और हेलो मिस्टर गांधी, व्हाई शेयर ओल्ड एंड सोचिए, ये वो तस्वीर है बुजुर्ग महिला की, ये प्रीति गांधी ने शेयर किया है और ये फर्जी तस्वीर है। ये पिछले साल का वीडियो है, पिछले आंदोलन का वीडियो है और इसको सूर्य प्रताप सिंह भी शेयर कर रहा है, जो रिटायर्ड आईएएस है। तो सोचिए किस तरह से ये लोग अफवाह फैलाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और वो खुद के लिए समुद्र तट पर भी लाल कालीन बिछावाते हैं और देश के किसानों के लिए वो बिछाते हैं। आपको बता दें कि देश के किसानों के लिए वो कील बिछाते हैं। ये ट्वीट किया है पवन खेरा ने, जो कांग्रेस के नेता हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और ये वो खबरें हैं जो कोई और नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग बताइए, सरकार ने जाम किया है, किसान कैसे दोषी है? इसके लिए किसान कैसे दोषी हो गया? सवाल ये है, क्या आप सही बात नहीं बोलेंगे? पत्रकार का क्या काम होता है? अभी तक कहीं भी किसान आंदोलन से कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। इनफैक्ट सरकार टीयर गैस छोड़ रही है, जो एक्सपायरी टीयर गैस है, खुद सरकार जो है बुलेट छोड़ रही है। सोचिए, कश्मीर और मणिपुर पर इसी तरह के हालात थे, तब देश चुप था, बारी बारी से सबको मारा जा रहा है। सिखों का नरसंहार हुआ तो सोचिए, और ये रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह सीधे सीधे किसानों को खालिस्तानी कह रहा है, सीधा सीधा। सोचिए, इस शख्स नौकरी में रहते हुए इसने कितने जुल्म ढाए होंगे। सोचिए, कश्मीरी जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीरियों पर रबड़ चलता रहा, हम लोग चुप रहे। मणिपुर में जो हुआ उस पर चुप रहे, तो हरियाणा, पंजाब वालों पर भी हो रहा है, सबकी बारी आएगी। सिख समाज का नरसंहार हुआ, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को रोज मारा जाता है। मुसलमानों के साथ आज क्या हो रहा है, आप सब किसी से छुपा नहीं है, तो सबकी बारी आएगी। मनुवाद, जातिवाद कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी सब पर हमला करेगा, देखते रहिए। और किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली, नोएडा, दिल्ली फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक जाम। ये मनुवादी पत्रकार जो बैठे हुए हैं, कितना झूठ लिखते हैं। सोचिए, न्यूज़ 24 है, ये रविशंकर राजीव शुक्ला का ये चैनल है। किसानों के प्रदर्शन, किसान कहाँ पहुंचा है? दिल्ली, नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में सरकार के बैरिकेडिंग की वजह से जाम लगा हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? जब किसान पहुंचेंगे तो मैं मान लूंगा, अगर किसान दिल्ली आते हैं, सड़कें जाम होती है, तब कहेंगे ना कि किसान आंदोलन। किसान अभी शंभू बॉर्डर पर हैं, पंजाब से आगे नहीं बढ़े हैं, हरियाणा ही पूरा ब्लॉक कर रखा है और कह रहा है किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेड जाम। कायदे से तो किसानों को कहना चाहिए कि हम आगे नहीं जाएंगे। 10 दिन लगेंगे, जिस तरह से कंक्रीट के दीवार बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से कीलें लगाई जा रही हैं, 10 दिन से ज़्यादा समय लगेगा उनको हटाने में। पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है और दिल्ली राजधानी से पूरे पंजाब और हरियाणा को काट दिया गया है। और किसान अभी किसान पंजाब में है, न वो हरियाणा क्रॉस किया है, न दिल्ली में है, उसको जाम के लिए आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैसे कैसे? सोचिए, यही मनुवादी मीडिया दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर देता है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम स्टेडियम को जेल में तब्दील नहीं करेंगे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और दिल्ली वालों को अनाज चाहिए लेकिन किसान नहीं चाहिए। दिल्ली वाले रोज ट्रैफिक झेल लेंगे लेकिन एक दिन के लिए किसान आंदोलन की भीड़ नहीं झेलना चाहते हैं। दिल्ली वाले अपनी गाड़ियों में प्रदूषण फैलाना अपना हक समझते हैं, लेकिन किसानों को खेत में जलने वाली पराली उन्हें जहरीला प्रदूषण फैलाने लगती है। दिल्ली को केवल अनाज चाहिए लेकिन अनाज उगाने वाले किसान नहीं चाहिए। इस देश में लोगों को कश्मीर चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। इस देश में लोगों को मजदूर चाहिए लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी का अधिकार नहीं चाहिए। ये सब बातें आपको बोलनी पड़ेगी और आप नहीं बोलेंगे तो आप भी इतिहास के गटर में डाले जाएंगे।
तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों ने शुरुआती बैरिकेड उखाड़ दिए हैं। हालांकि कंक्रीट के बैरिकेडिंग हटाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इन किसानों ने अपनी छाती पर सुबह से कम 1000 से अधिक आंसू गैस के गोले झेले हैं। ये पीछे हटने वाले नहीं लगते। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, क्या आप अपने देश के किसी हिस्से के नागरिक को दिल्ली नहीं आने देना चाहते हैं? 34 सेकेंड में 8 आंसू बम, वो भी कहा जा रहा है कि एक्सपायरी है। तो सोचिए, कभी इस तरह से कश्मीरियों पर रबर बम चलता था, और वही आप सोचिए, राम मंदिर दर्शन करने वालों को ट्रेन मुहैया कराई जा रही है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो ट्रेन नहीं था। सोचिए, अगर आप कांवड़ यात्रा जाएंगे तो लाखों लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। प्रशासन, सरकार चाहती है तो प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से स्वागत होता है, कहीं कोई जाम नहीं लगता है, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं, थोड़ी बहुत कहीं घटना होती है। कांवड़िए, कई बार खबरें आई हैं कांवड़ियों ने किस तरह से लोगों पर हमला किया है, लेकिन क्या उसके चलते आप कांवड़ यात्रा रोक देंगे? जबकि किसानों ने कोई हमला, कोई हिंसक वारदात नहीं हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब के किसान जो मांग रहे हैं, अगर ये लागू हो गया पूरे देश में तो इससे सबसे ज़्यादा ओबीसी किसानों को फ़ायदा होगा। जो पंजाब हरियाणा के किसान जनरल कैटेगरी के हैं, सवर्ण किसान हैं, लेकिन बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों के किसान, देश के तमाम राज्यों के किसान जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड समाज के हैं, और उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो सोचिए, कौन लोग हैं, उनकी पहचान कीजिए जो किसानों के हक अधिकार के खिलाफ हैं। वो लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर को उसका संवैधानिक अधिकार मिले या वो कोई मांग रखे। स्कूल, अस्पताल, नौकरियां सब उसके हिस्से से दूर है। आप सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।